नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 2229 करोड़ 94 लाख रुपए के अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट की पहली और अंतिम किश्त सदन में पेश की। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन में वित्त विधेयक भी पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। अनुपूरक बजट में 1716 करोड़ 25 लाख रुपए राज्य स्कीमों और 513 करोड़ 69 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं। राज्य स्कीमों के तहत 246 करोड़ 62 लाख रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान और निवेश, 173 करोड़ 31 लाख रुपए सतलुज जल विद्युत निगम के बिलों पर छूट प्रदान प्राप्त करने और बिजली बोर्ड के दायित्वों को वहन करने के लिए और 155 करोड़ 16 लाख रुपए भानुपल्ली, बिलासपुर व चंडीगढ़ बद्दी रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 139 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्तायोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान व नए पंचायत भवनों के लिए और 135 करोड़ 85 लाख रुपए वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और आदर्श अटल विद्यालयों के निर्माण के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में 69 करोड़ 41 लाख रुपए राजस्व विभाग, 58 करोड़ 78 लाख रुपए वन विभाग को कैंपा गतिविधियों, एकीकृत विकास परियोजना और इको टास्क फोर्स के बकाये के भुगतान के लिए 50 करोड़ 45 लाख रुपए निर्वाचन विभाग, 48 करोड़ 14 लाख रुपए जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं तथा 24 करोड़ 95 लाख रुपए पर्यटन विभाग के लिए रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 100 करोड़ 7 लाख रुपए केंद्रीय सड़क निधि, 95 करोड़ 35 लाख रुपए जल जीवन मिशन, 75 करोड़ 78 लाख रुपए भारत कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज के लिए किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे 32 हिमाचली आज भारत लौट आएंगे। इनमें से 15 बुखारेस्ट से दिल्ली आ रहे विशेष विमान में सवार हैं, जबकि 17 बुखारेस्ट से मुंबई आ रहे विमान से भारत लौट रहे हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सदन में विशेष वक्तव्य के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारत लौट रहे हिमाचल के नागरिकों का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और इसके बाद इन लोगों को एचपीटीडीसी और एचआरटीसी की बसों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इन फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा को लेकर हम सभी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिमाचल के करीब 130 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की सुरक्षा व उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई भी आवश्यक जानकारी विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को जनहित में बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान पिछले 3 वर्षों में सरकार की ओर से मदद करने की कोशिश की गई है। इससे ये सार्वजनिक उपक्रम समाज के अलग अलग वर्गों को सुविधाएं देने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से 11 निगम और 1 बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में इनमें सुधार भी हुआ है और इनकी परफॉर्मेंस सुधरी है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य रमेश धवाला के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के 2 वर्ष कोविड में गए और इस दौरान ये उपक्रम कठिन दौर से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक घाटे में चल रहे बोर्डों व निगमों को बंद करने की बात है, ये कुछ जगह व्यवहारिक है और कुछ को जनहित में बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एचपीएसईबी और
एचआरटीसी दूर दराज तक सेवाएं देते हैं। परिवहन निगम के कई रूट घाटे में चल रहे हैं, लेकिन घाटे की परवाह किए बिना लोगों को सुविधा देना जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।